अध्यापक ने कहा, मैंने इतनी अच्छी कहानी लिखी, इसका सार भी इतना अच्छा है, शब्द भी मैंने लिखाई भी अच्छी लिखी है, परंतु प्रिंसिपल का ध्यान इन हजारों शब्दों पे न जाकर के एक जो गलती है सिर्फ उसी पर ही गई। सिर्फ ये कहानी मन में ही सोच रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल से कहने की हिम्मत ना थी। तो वो प्रिंसिपल और वो अध्यापक हम ही है कि परमात्मा हमारे लिए इतना कुछ करता है जीवन में। सबसे पहले तो हमारी आत्मा को ये मनुष्य चोला दिया। आप सोचो कि कीट पतंगे जीव जंतु, ये आत्मा हमारी किसी भी योनि में जा सकती थी, तो परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी असीम कृपा करके हमें ये मनुष्य चोला दिया है। उसमें जो भी सुख दुख अच्छाई बुराई जो भी है वो परमात्मा के करने से नहीं है, स्वयं तुम्हारे करने से है। सुख और दुख कहाँ से परमात्मा नहीं देता, हमारे स्वयं अपने कर्म में हमारी करनी है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जब जीवन में हमें सबसे पहले परमात्मा ने ये अनमोल ये नर नारायणी दे दी, सबसे पहला तो शुक्रिया अदा हम इसका करें। दूसरा, हम ये अपने आप को जाने कि जब हमारे जीवन में जरा से भी कहीं गलती होती है, हम हजार शुक्रिया अदा नहीं करते। बीवी बीमार हुई, पति बीमार हुआ, बच्चे बीमार हुए, तो परमात्मा ने ये गलत किया। किसी को संतान नहीं है, किसी की संतान खराब है, किसी का पति सही नहीं है, किसी का कुछ है, तो उसकी शिकायत हम परमात्मा से करते हैं उस प्रिंसिपल की तरह। प्रिंसिपल हम बने बैठे हैं और अध्यापक परमात्मा है। परमात्मा यदि एक गलती करता है तो उसकी शिकायत हम प्रिंसिपल बन के परमात्मा से करते हैं कि ये गलत कैसे हुआ। तो ये गलत, यहाँ पर गलत कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी समझ का फेर है। हजार अच्छाइयों के लिए इंसान परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करता, एक जरा से गलती पर, और वो गलती भी स्वयं हमारे अपने कर्म की, वो भी स्वयं हमारे अपने कर्म की, फिर भी दोष परमात्मा पर। सब कुछ अच्छा आपने किया, बुरा करने के लिए परमात्मा आ गया नहीं। जब अच्छा करने के लिए स्वयं तुम्हारे अपने कर्म है, जब पैसा है, धन है, अच्छा घर है, वर है, सब कुछ अच्छा तो वो तुमने कर लिया, और यदि कुछ भी जरा सा गलत हुआ जीवन में तो परमात्मा ने बहुत बुरा किया। जब घर बनाते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं कहता है कि ये घर परमात्मा ने बहुत अच्छा बनाया है। यदि वही घर टूट जाए तो वो आ गए कि परमात्मा ने बहुत बुरा किया। तो सिर्फ ये सोच का ही तो फर्क है। अच्छा करने के लिए तुम स्वयं हो, और गलत कुछ हो जाए जीवन में तो वो परमात्मा ने किया। अच्छा बच्चा पैदा तुमने किया, परंतु यदि वो मर गया तो वो परमात्मा ने किया। सब कुछ तुम्हारे स्वयं तुम्हारे अपने कर्म है। यदि कर्मों की पढ़ाई हम समझ लें, सत्संग का सिर्फ एक ही माध्यम है कि मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ अपने कर्मों को पहचाने। पल पल पे उस कर्मों का हिसाब हमें देना पड़ता है। पल पल पे, हर क्षण पे हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होता है। बिना हिसाब किताब के कुछ भी नहीं है। तो जैसी करनी होती है वैसी ही हमें भरनी होती है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें भरना होगा। तो हम अपने जीवन में जाने और पहचाने कि हमें कैसा करना है, और हमें आगे जाकर के हमें अपना जीवन कैसे चलाना है। गुरु अपने शिष्य को असीम प्रेम करते हैं, परंतु जिस तरह माँ बाप के लिए कहा जाता है कि ये उसको ज्यादा प्यार करते हैं, कि हमें कम प्रेम करती है, माँ का प्रेम तो इक्वल है, एकदम बराबर है। बाप का भी प्रेम बराबर है, माँ का भी प्रेम बराबर है। इसी प्रकार से गुरु का प्रेम भी हर एक शिष्य के लिए बराबर है, परंतु समझ हमारी है।
बच्चा हो शिष्य हो, जो जैसा करता है उसको फल ऐसा ही मिलता है। मगर इंसान की फितरत भी बताई है, हर चीज में कमी निकालना। कह देता है कि गुलाब तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। कोयल से कहता है कोयल तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र से कहता है तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। तो समुद्र के खारे पानी में बुराई निकाल दी, मगर परंतु उसने कितने जीवों को अपने अंदर शरण दे रखी है। इंसान उसकी अच्छाई भूल गया। कोयल काली है पता है, परंतु उसके मधुर गीतों को भूल गया। गुलाब कितनी अच्छी महक देता है, कितना अच्छा फूल है, परंतु उसके कांटे याद रहे। तो ये मनुष्य के अंदर एक खासियत बताई गई है कि वो इंसान के अंदर बुराई ढूंढता है, अच्छाई नहीं। और वो बुराई हमारे स्वयं अपने कर्म बनते हैं। हम किसी की भी बुराई करेंगे तो हम उसके कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। कभी आपने देखा है कि कितना भी बुरा व्यक्ति होगा वो फिर भी मस्त रहेगा, और जो जितना भी अच्छा होगा उसको कोई ना कोई दुख आएगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो बुरा व्यक्ति होगा उसकी बुराई हजारों व्यक्ति करेंगे, तो उस हजारों व्यक्ति जब उसकी बुराई करेंगे तो उसके कर्म अपने ऊपर ले लेंगे। उसके कर्म अपने ऊपर ले लेंगे तो वो मस्त रहेगा बुराई करने के बावजूद भी, क्योंकि उसके कर्म तो जो उसकी बुराई कर रहे हैं सबने ले लिए। तो हमें आज से नए साल में सोचें कि जितना भी हो सके हम बुराई करने की ये आदत छोड़ें, परमात्मा के भजन सिमरन में अपना समय दें। फिर कहते हैं परमात्मा पे किसी के पास इस समय में 24 एक दिन में 24 घंटे से किसी के पास 25 घंटे भी नहीं है, सबके पास 24 घंटे एक दिन में। तो 24 घंटों में से हम कुछ समय तो परमात्मा के लिए निकालें, कुछ समय तो वो भजन अभ्यास करें जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो। आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सभी यहाँ सत्संग सुन रहे हैं। इस 2023 में अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाओ। अपने जीवन में परिवर्तन लाना ही सत्संग को अपने जीवन में उतारना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हम त्यागें और संयम, क्षमा, संतोष, अलगाव, विनम्रता के भावों को हम अपने अंदर रखें। यदि इन भावों को हम अपने अंदर रखेंगे तो परमात्मा भी हमारे स्वयं हमारे अंदर है। इस सत्संग का सबसे पहला शब्द यही है कि स्वयं को स्वयं से पहचानो, कि स्वयं को जानने के लिए कोई हमें दूसरा नहीं बताएगा, स्वयं को हमें स्वयं से ही जानना होगा। जब हम अपने आप को जान पाएंगे तो हमारे अंदर जो भीतर बैठा परमात्मा है हम उसको भी जान पाएंगे, क्योंकि वो कहीं बाहर है ही नहीं। मंदिर और मस्जिद में परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो हमारे स्वयं हमारे अपने अंदर विराजमान है। उसे कहीं ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो तो हमारे अंदर ही है। परमात्मा कहते हैं इसी कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले तो भ्रम भुलाए, कि सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर समाया हुआ है। तो हम उसे बाहर ढूंढने की चेष्टा क्यों करें? बाहर तो सिर्फ भ्रम है, हर एक जगह भ्रम है। मीरा जी कृष्ण जी की दीवानी थी, कृष्ण जी से उन्हें कितना प्रेम था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और कृष्ण जी की दीवानी हो गई। जब कृष्ण जी की दीवानी हो गई, सबको ये पता है कि मीरा कृष्ण जी की दीवानी थी, उन्होंने अपना घर, अपना पति, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था।
जहर का विष पिलाया गया था, उन्हें सांप से